नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले एक ऐसा स्टॉक जिसका प्राइस ₹3.50 है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। दोस्तों जब भी बात आती है मल्टी बैगर की, तो मल्टी बैगर वही स्टॉक बनता है जिसका फंडामेंटल ठीक होता है। तो फ्रेंड्स स्टॉक का फंडामेंटल हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो स्टॉक में मोमेंटम हुआ है कि नहीं हुआ है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद से कंपनी करती क्या है वहां पर हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स अगर हम इस कंपनी के बारे में देखें तो एक दिन में इस कंपनी ने, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक दिन में मतलब 9.5% और 2 दिन में इस कंपनी ने 20% तक का मुनाफा दे दिया है। तो क्या हम यह मान करके चल सकते हैं कि अब जब कंपनी गिरावट के बाद से ऊपर की साइड में निकल रही है तो हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमारे पोर्टफोलियो में दे सकती है। इसके लिए दोस्तों विदाउट स्किप करके वीडियो को एक बार देखिएगा, स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हैं दोस्तों तो हो सकता है कि आपको इस कंपनी का नाम भी ना मालूम पड़े, क्योंकि बीच में मैं इस कंपनी का नाम बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनने वाली है, इस वीडियो को मैं छोटा ही बना रहा हूं, तो प्लीज़ एक बार देखिएगा ज़रूर। फ्रेंड्स आइए, अगर हम लोग इस कंपनी के 1 साल की बात करें तो इस कंपनी ने 1 साल में हमें यहाँ पर दिख रहा है कि देख सकते हैं 160% तक का मुनाफा इस कंपनी ने देख लिया, मतलब दे दिया हुआ है। यहाँ पर ट्रेंड आप देख सकते हैं, ट्रेंड किस तरह से नीचे की साइड में, जब इस कंपनी का ट्रेंड ऊपर की साइड में था बढ़िया प्रॉफिट दिया। जो लोग इस कंपनी को अभी भी होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करिएगा दोस्तों, ये कंपनी वाकई में मल्टीबैगर साबित हो सकती है। लेकिन अब हम लोग फंडामेंटल की तरफ जाएंगे और धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग इस कंपनी को समझने की कोशिश करें तो बेसिकली ये कंपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मतलब दिख रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर सेल्स एंड प्रोवाइडेड इन सर्विस इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं अचल संपत्ति उद्योग में अंत तक सेवाएं प्रदान करने में शामिल है। वर्तमान में कंपनी व्यवसाय के लिए गुजरात और राजस्थान पर ध्यान केंद्रित करती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान फॉर बिजनेस, गुजरात और राजस्थान में इसका बहुत ज़्यादा बिजनेस है फ्रेंड्स। और कंपनी का थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी में रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है। देखिएगा रेवेन्यू राजस्व इसका 100% स्वयं के खाते के आधार पर शुल्क के आधार पर किए गए भवनों के निर्माण से आता है। मतलब यहाँ पर आप इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़िएगा जरूर। 100% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स कैरिड आउट ऑन ओन अकाउंट बेसिक्स और ऑन ए फ्री बेसिक। जी हाँ दोस्त, आई मीन फी बेसिस। तो यहाँ पर इसके जो भी शुल्क या जो भी राजस्व या जो भी इनकम होता है यहाँ पर स्वयं के खाते के आधार पर आता है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के रिडक्शन इन बोरोइंग की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2262 लाख ईयर ऑन ईयर इस कंपनी में जो है दोस्तों प्रॉफिट के रूप में आता है। डेवलपमेंट के अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं द कंपनी हैज़ अ लैंड बैंक ऑफ ओवर 16 एकर्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन एंड अराउंड अहमदाबाद। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद में 1600 एकड़ इस कंपनी के पास ज़मीन है एंड होल्ड्स द नियर फ्यूचर पोटेंशियल टू डेवलप 40 लाख स्क्वायर फीट। जी हाँ दोस्तों, इसका यहाँ पर मैंने पूरा डेटा लिख करके रखा हुआ है, एक बार आप भी जरूर पढ़िएगा। आइए दोस्तों इस कंपनी का नाम देखते हैं। कंपनी का नाम है नीला स्पेस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, नीला स्पेस लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर अब हम लोगों को देखना है क्या, फंडामेंटल। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल में सबसे पहले हम लोगों को देखना क्या होता है। सबसे पहले अगर हम किसी भी कंपनी का फंडामेंटल देखने जाते हैं तो वहाँ पर हमें देखना होता है कंपनी का डेट कितना है। कंपनी का डेट यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। वहीं अगर हम रिजर्व की बात करें तो रिजर्व 79.3 करोड़ इस कंपनी का रिजर्व है। फ्रेंड्स मार्केट कैप की बात करें तो एज ए पेनी स्टॉक मार्केट कैप भी 138 करोड़ का इस कंपनी के पास मार्केट कैप है। अगर प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 61.9% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आरओसी में यहाँ पर इंप्रूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन आरओई थोड़ी सी अभी गड़बड़ है। लेकिन जैसे ही इसका ट्रेंड चेंज होगा और ऊपर की साइड में जाएगी तो यहाँ पर आरओई में भी इंप्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। वहीं अगर हम कंपनी के करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को देखें तो करंट एसेट्स बहुत ज़्यादा है और करंट लाइबिलिटीज बहुत ही कम है। तो इस हिसाब से भी कंपनी का फंडामेंटल हमें बहुत ही बढ़िया समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोगों को देखना हो कंपनी का बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में हमें
2-3 चीज़ें होती हैं, उसको ही हमें ध्यान देना होता है, बाकी आप चीज़ों को मत ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वहीं दूसरा कंपनी का बोरोइंग कम होना चाहिए, और तीसरा आपको कंपनी का शेयर कैपिटल। ये 3 चीज़ें आपको देखना है। बाकी अगर आप बहुत ही डीप में जाना चाहते हो तो ये नीचे के जो कॉलम्स हैं उसको भी आप देख सकते हो, लेकिन जब आप इन 3 कॉलम को ही कंपैरिजन करोगे दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मायने रखती है। फ्रेंड्स, बोरोइंग की अगर बात करें तो ये कंपनी धीरे धीरे अपना बोरोइंग बिल्कुल खत्म कर चुका है। आप यहाँ पर इस डेटा के हिसाब से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बोरोइंग बिल्कुल कम हो चुका है, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा। वहीं शेयर कैपिटल की बात करें तो मार्च 2018 से लेकर के अब तक इस कंपनी का शेयर कैपिटल बिल्कुल स्टैटिक है। यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों कंपनी का रिजर्व जो देखना होता है, कंपनी का रिजर्व भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया। 2021 में 78.95 करोड़ का इस कंपनी का रिजर्व था, अब देखिएगा 79.27% तक का रिजर्व हो चुका है इस कंपनी में। फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में आए दोस्तों, लास्ट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि जो कंपनी अपना कारोबार कर रही है, सब कुछ ठीक ठाक कर रही है, लेकिन क्या वो प्रॉफिट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर प्रॉफिट नहीं कर पा रही है मतलब कि उसके पास लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं या कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो जो भी प्रॉफिट्स आता है उस कर्जे को वो देती है। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान प्रॉफिट एंड लॉस में देना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जब भी आप आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको ये सीधा सबसे पहले कंपनी के टॉप लाइन को आप देख लेना है। कंपनी का टॉप लाइन ठीक ठाक होना चाहिए। नीचे कंपनी के बॉटम लाइन पर आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद से जो नीचे का लाइन आता है उसे हम लोग कहते हैं कंपनी का बॉटम लाइन, जिसे नेट प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों फिलहाल अगर हम लोग देखें, इस कंपनी में 2017 से लेकर के 2020 तक कंपनी प्रॉफिट में थी, लेकिन उसके बाद से कंपनी धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि इसका ट्रेंड जो नीचे की साइड में आया, तो उस वजह से इसका जो है प्रॉफिट कम हुआ है। लेकिन जिस तरह से 2 दिन में इस कंपनी ने 20% तक का मोमेंटम दे दिया, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि जो अपना ऑल टाइम हाई बना करके आया था, उस ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करता है। तो आगे आने वाले दिनों में इस कंपनी का टारगेट कम से कम 20 से 25 रुपया या उससे भी ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि इस कंपनी का काम करने का तरीका बहुत ही बढ़िया, फंडामेंटल भी बहुत सही से इस कंपनी ने रखा हुआ है। बस हमें प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है कि इस कंपनी में प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है। लेकिन जिस दिन से इस कंपनी में प्रॉफिट बनना चालू हो जाएगा दोस्तों, तो आज जो कंपनी का प्राइस 3 रुपया मिल रहा है, कल के दिन हमें 30 रुपया या 300 भी देखने के लिए मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा दोस्तों। और जो लोग स्किप करके इस वीडियो को देखे हैं, शायद उनको नाम ना मालूम पड़े, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पूरी वीडियो मात्र 7 मिनट का बनाया, उसको देखिएगा जरूर। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।